यह कहानी एक ऐसी मासूम यतीम की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा और सब्र में गुजार दी। और जब दुनिया ने उसे ठुकराया तो भगवान ने उसे ऐसा नवाजा कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कनक नाम की यह 18 साल की बच्ची, जिसके नसीब में उसके अपनों ने 80 साल का बीमार बूढ़ा लिख दिया था। सबको लगा था कि कनक की जिंदगी अब बर्बाद है, लेकिन वह नहीं जानते थे कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी और आंखों में आंसू ला देगी। आखिर क्या लिखा था उस बूढ़े की वसीयत में? जानने के लिए अंत तक बने रह। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि यतीम के सिर पर हाथ फेरने से भी स्वर्ग मिलता है, लेकिन अगर उसी यतीम पर जुल्म किया जाए तो भगवान का सिंहासन भी कांप उठता है। यह दास्तान है एक छोटे से कस्बे की रहने वाली कनक की। कनक महज 18 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में 80 साल के बुजुर्ग जितना गम और खामोशी थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता एक सड़क हादसे में भगवान को प्यारे हो गए थे। उसके बाद से कनक अपने बड़े भाई राहुल और भाभी सावित्री के रहम ओकरम पर थी। भाई राहुल तो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन वह अपनी जुबान दराज बीवी सावित्री के आगे बिल्कुल बेबस था। सावित्री एक ऐसी औरत थी जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे कनक एक आंख नहीं भाती थी। उसे लगता था कि यह लड़की उनके घर पर एक बोझ है जो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। सुबह की आरती के साथ ही कनक की जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो जाती थी। अभी सूरज निकला भी नहीं होता कि सावित्री की कड़वी आवाज पूरे घर में गूंजने लगती। अरे ओ कनक, अभी तक सो रही है महारानी? उठ और चूल्हा जला, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है। कनक अपनी फटी हुई चादर हटाती और या भगवान मदद कर कहकर उठ जाती। कड़ाके की ठंड हो या तपती गर्मी, कनक के लिए कोई छुट्टी नहीं थी। वह पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और फिर सबके लिए खाना बनाती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे खाने को क्या मिलता? रात की बची हुई रूखी सूखी रोटियां। सावित्री अपने बच्चों को तो घी लगाकर पराठे खिलाती, लेकिन कनक के सामने एक सूखी रोटी फेंक कर कहती, खा ले, आजकल तो यतीम को कोई पूछता भी नहीं है, तुझे फिर भी छत दी हुई है, और भगवान का शुक्र अदा कर। कनक चुपचाप वह रोटी उठाती, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछती और दिल ही दिल में कहती, हे मेरे भगवान, तू तो सब देख रहा है, मुझे सब्र दे। कनक इतनी खूबसूरत और नेक दिल थी कि देखने वाले कहते थे कि यह तो कोई अप्सरा है, लेकिन उसके मैले कुचैले कपड़े और उदास चेहरा उसकी खूबसूरती को छिपा लेते थे। वक्त गुजरता गया। अब मोहल्ले के लोग दबी जुबान में बातें करने लगे थे। राहुल भाई, अब बहन की शादी कर दो, जवान लड़की घर में बैठी ठीक नहीं लगती। ये बातें सावित्री के कानों तक भी पहुंची। उसे चिंता सताने लगी, लेकिन कनक की खुशी की नहीं, बल्कि दहेज की। वह सोचती थी कि अगर इसकी शादी करनी पड़ी तो घर से पैसा जाएगा, दहेज देना पड़ेगा। सावित्री रात दिन इसी उधेड़ बन में रहती थी कि कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाया जाए और जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो। पता नहीं इस कलमही से मेरी कब जान छूटेगी। तभी एक दिन उनके घर एक रिश्ता आया। रिश्ता लाने वाली बुढ़िया ने सावित्री के कान में कुछ ऐसा कहा कि सावित्री की आंखें चमक उठीं। बुढ़िया ने कहा, ये जो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई हूं, तुम याद करोगी मुझे? शहर के बड़े सेठ जगन्नाथ साहब हैं, बहुत पैसा है, बड़ी हवेलियां हैं, लेकिन बेचारे बहुत बीमार रहते हैं और उम्र यही कोई 80 साल के लगभग होगी। उनकी पत्नी का इंतकाल बहुत पहले का हो चुका है, कोई औलाद भी नहीं है जो उनकी सेवा करें। उन्हें एक पत्नी चाहिए जो उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके, उन्हें दवा दे सके। उन्हें लड़की की खूबसूरती या खानदान से मतलब नहीं, बस सेवा करने वाली हो। और सबसे बड़ी बात, वो दहेज नहीं मांग रहे, बल्कि लड़की वालों को दहेज की बहुत बड़ी रकम देने को तैयार हैं। सावित्री का लालची दिमाग तेजी से चला। 80 साल का बूढ़ा बीमार, इसका मतलब कनक कुछ ही दिन में विधवा हो जाएगी, लेकिन दहेज की रकम तो मिल जाएगी। लेकिन खाला, वो बीमार हैं तो कितने दिन जिएंगे? अरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मुश्किल से 6 महीने या साल भर के मेहमान हैं।
बस उन्हें एक सहारे की जरूरत है। सावित्री ने मन ही मन सोचा, यह तो सोने पर सुहागा है। कनक घर से दफा भी हो जाएगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और उल्टा सेठ जी पैसे देकर जाएंगे। उसने फौरन हां कर दी। हम राजी हैं, जैसा आप कहो, बस हम तैयारी करते हैं। शाम को जब राहुल घर आया तो सावित्री ने उसे यह बात बताई। राहुल सन्न रह गया। क्या कह रही हो सावित्री? कनक अभी 18 साल की बच्ची है और सेठ जगन्नाथ 80 साल का। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं कनक की शादी सेठ जगन्नाथ से कर दूं? सेठ जगन्नाथ 80 साल का बूढ़ा है, वो तो इस कनक के दादा से भी बड़ी उम्र का है। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन को बेच दूं? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? गांव वाले क्या बातें करेंगे कि एक बुढ़े से अपनी बहन की शादी कर दी है? तो क्या तुम पूरी जिंदगी उसे अपनी छाती पे बिठा के रखोगे? तुम्हारे पास है इतना पैसा कि तुम उसका विवाह कर सको? आज के जमाने में बिना दहेज के तो कोई लड़की को भी नहीं ले जाता। और सेठ जी इतना पैसा दे रहे हैं, उससे हम अपनी दुकान बड़ी कर लेंगे, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। कनक वहां राज करेगी, हवेली की मालकिन बनेगी। राहुल कमजोर दिल का आदमी था। बीवी की जिद और रोज रोज के झगड़ों के आगे उसने घुटने टेक दिए। अगले दिन कनक को यह फरमान सुना दिया गया। सावित्री ने मिठाई का डिब्बा कनक के आगे रखा और बोली, तुम्हारी शादी के दिन रख दिए हैं सेठ जगन्नाथ से। वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। कनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सेठ जगन्नाथ का नाम सुना था। वो जानती थी कि वो बहुत बूढ़े और बीमार हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने भाई की तरफ देखा। भाईजान, मेरा कसूर यही है कि मैं यतीम हो गई हूँ, इसीलिए आप मेरा विवाह एक बूढ़े आदमी से कर रहे हैं। अगर मेरे माता पिता होते तो क्या वो मेरा ब्याह किसी बूढ़े आदमी से करते? राहुल नजरें नहीं मिला पाया और वहां से उठकर चला गया। सावित्री ने कनक का हाथ झटकते हुए कहा, ज्यादा नाटक मत कर, हमने तुझे पल पोस कर बड़ा किया है और अब तुम्हारा ये हक बनता है कि तू भी हमारे लिए कुछ सोच। चुपचाप विवाह के लिए तैयार हो जा, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद हैं। कनक के पास कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी रात जामाज पर बैठी रोती रही। उसने भगवान से फरियाद की, या परमात्मा, अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो मुझे इसे सहने की ताकत दे। मैं तेरी रजा में राजी हूं। अगर मेरे नसीब में तूने यही लिखा है तो मुझे सब्र की तौफीक दे। भगवान, मैं तेरी राजा में राजी हूं। विवाह का दिन आया। ये कोई शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मृत्यु होने वाली हो। ना कोई ढोल, ना कोई शहनाई। कनक को लाल जोड़ा पहनाया गया जो किसी पुरानी संदूक से निकाला गया था। पंडित जी आए, सेठ जगन्नाथ भी आए, लेकिन दूल्हा बनकर नहीं बल्कि एक मरीज की तरह। वो कार से बड़ी मुश्किल से उतरे। सेठ जगन्नाथ के हाथ में लाठी थी और वे खांस रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफेद रुई जैसे थे। मोहल्ले की औरतें छतों से झांक रही थीं और बातें बना रही थीं। हाय बेचारी कनक, कैसी फूटी किस्मत पाई है। क्या टूटी किस्मत पाई है इस लड़की ने। जवानी में ही बुढ़ापा देख लिया। विवाह हो गया। कनक ने भारी आवाज में कहा, हाँ, कबूल है। यह कबूल उसने सेठ जगन्नाथ को नहीं बल्कि अपनी कड़वी किस्मत को कहा था। विवाह के बाद सेठ जी ने वादे के मुताबिक एक मोटी रकम राहुल के हाथ में थमा दी। सावित्री की आंखें पैसों को देखकर चमक उठीं। उसने कनक को गले भी नहीं लगाया, बस इतना कहा, जा अब अपने घर और हमें भूल जा। कनक अपनी नम आंखों के साथ उस आलीशान कार में बैठ गई। गाड़ी धूल उड़ाती हुई शहर की तरफ चल पड़ी। सेठ जगन्नाथ की हवेली वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन वहां खामोशी का राज था। चारों तरफ नौकर चाकर थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। सेठ जी को उनके कमरे में ले जाया गया। कनक भी डरते डरते अंदर गई। कमरा दवाइयों की गंध से भरा हुआ था। सेठ जगन्नाथ पलंग पर लेट गए और जोर जोर से खांसने लगे। कनक ने अपनी घबराहट को दबाया और जल्दी से पानी का गिलास भरकर उन्हें दिया। सेठ जी ने पानी पिया और कनक की तरफ देखा। उनकी आंखों में हवस नहीं बल्कि एक लाचारी और दुख था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा,
बेटी मुझे माफ करना। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। मेरी उम्र तुम्हारे दादा से भी ज्यादा है, लेकिन मैं मजबूर था। जी मेरे पास हर चीज है, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो मुझे ठीक से दवा दे सके। मेरे पास दौलत बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मुझे दवा दे सके, जो 2 घड़ी मेरे पास बैठकर बात कर सके। मैं तुम्हें बीवी का दर्जा तो नहीं दे सकता, पर अपनी बेटी से बढ़कर तुम्हें इज्जत दूंगा। हर कोई यही चाहता है कि मैं जल्द मर जाऊं। मेरी जितने मां जिंदगी बची है, मैं इसे खौफ से नहीं जीना चाहता था। कनक का दिल यह सुनकर पसीज गया। उसके दिल से डर निकल गया और रहम आ गया। उसने अपना घूंघट ठीक किया और बोली, सेठ जी, आपको पता है हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। सेठ जी, आप मेरे सरताज हैं, मेरा विवाह आपसे हुआ है, तो आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। आप फिक्र ना करें, मैं अपने आखिरी दम तक आपकी सेवा करूंगी। और उस दिन से कनक की एक नई जिंदगी शुरू हुई। वह सुबह सूर्योदय में उठती, पूजा करती और फिर सेठ जी की सेवा में लग जाती। वह उन्हें अपने हाथों से नहलाती, उन्हें वक्त पर दवा देती, उनके लिए नरम खाना बनाती जो वह आसानी से खा सके। सेठ जी को चलने फिरने में दिक्कत थी तो कनक उनका सहारा बनती। रात रात भर जब सेठ जी को खांसी आती और वह सो नहीं पाते तो कनक उनके सिरहाने बैठकर उनके पैर दबाती और गीता की श्लोक पढ़कर उन पर दम करती। हवेली के नौकर भी हैरान थे। उन्होंने देखा था कि कैसे सेठ जी के रिश्तेदार आते थे तो सिर्फ जायदाद की बातें करते थे, लेकिन यह लड़की जो इस घर की मालकिन बन सकती थी, वह एक नौकरानी से भी ज्यादा सेवा कर रही थी। कनक ने कभी नए कपड़े नहीं मांगे, कभी गहनों की फरमाइश नहीं की। वह सादगी से रहती और बस सेठ जी की सेहत की फिक्र करती। सेठ जगन्नाथ की सेहत में कनक की सेवा से थोड़ा सुधार आने लगा। उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई। वो अक्सर कनक से कहते, कनक, तुम इंसान नहीं, देवी हो। मेरे पापों की माफी के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जवानी कैद कर ली। सेठ जी, यह तो मेरा नसीब है। भगवान ने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया, यह मेरी खुशकिस्मती है। उधर सावित्री को जब पता चला कि सेठ जी अभी मरे नहीं हैं और कनक वहां मजे से रह रही है तो उसे जलन होने लगी। वह सोचती थी कि कनक वहां मालकिन बनकर राज कर रही होगी। एक दिन सावित्री और राहुल हवेली पहुंचे। उनका मकसद कनक का हाल जानना नहीं, बल्कि यह देखना था कि कुछ और मिल सकता है क्या। जब उन्होंने कनक को देखा तो हैरान रह गए। कनक सादे कपड़ों में थी और सेठ जी के पैर दबा रही थी। कनक, हमने तो सोचा था तू महारानी बनके राज कर रही होगी, तू तो यहाँ भी नौकरानी वाला काम कर रही है। भाभी, ये मेरा घर है और ये मेरे पति। इनकी खिदमत में ही मेरी मोक्ष और मेरी स्वर्ग है। सेठ जगन्नाथ ने सावित्री की बात सुन ली थी। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने भांप लिया कि यह औरत कितनी लालची है। वक्त गुजरता गया। 2 साल बीत गए। डॉक्टर ने 6 महीने कहा था, लेकिन कनक की सेवा ने सेठ जी को 2 साल और दे दिए। लेकिन बुढ़ापा और बीमारी आखिर जीत ही गई। एक रात सेठ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कनक घबरा गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक करके सिर हिला दिया और कहा, अब वक्त आ गया है। सेठ जी ने इशारे से कनक को पास बुलाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कनक का हाथ अपने कमजोर हाथ में लिया और कहा, कनक, मैं जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना। लोग मुझे बहुत बुरा कहेंगे, लेकिन बेटी उन सबको बता देना कि मैं बुरा नहीं हूं और अपना ख्याल रखना। सेठ जी, नहीं, ऐसा मत कहें। मैं तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इज्जत दी, छत दी। सेठ जी ने कनक के सिर पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ते हुए अपनी आखिरी सांस ली। पूरी हवेली में कोहराम मच गया। कनक का रो रो कर बुरा हाल था। वह अब दुनिया में फिर से बिल्कुल अकेली हो गई थी। खबर मिलते ही सेठ जी के दूर दूर के रिश्तेदार, जो कभी हाल पूछने नहीं आए थे, गिद्धों की तरह हवेली में जमा होने लगे।
हर किसी की नजर हवेली और तिजोरी पर थी। सावित्री और राहुल भी दौड़े दौड़े आए। सावित्री के चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी जिसे वह झूठे आंसुओं के पीछे छिपा रही थी। वह सोच रही थी, चलो बूढ़ा मर गया, अब कनक को वापस ले जाएंगे लेकिन खाली हाथ नहीं, हवेली से कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलेगा ही। जनाजा उठा, अंतिम संस्कार हुआ। कनक विधवा में बैठ गई। 3 दिन बाद सेठ जी के वकील साहब हवेली आए। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बड़े हॉल में बुलाया। वहां सेठ जी के भतीजे, भांजे और सावित्री, राहुल सब मौजूद थे। सबकी निगाहें वकील के हाथ में मौजूद फाइल पर टिकी थीं। बूढ़े ने जरूर कुछ ना कुछ तो कनक के नाम किया होगा, अगर थोड़ा भी मिल जाए तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। वकील साहब ने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। मरहूम सेठ जगन्नाथ साहब अपनी पूरी होशो हवास में यह वसीयत लिखकर गए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई, लेकिन उन्हें सच्चा सुकून आखिरी वक्त में मिला। वकील ने चश्मा ठीक किया और वसीयतनामा पढ़ना शुरू किया। मेरे तमाम रिश्तेदार जो आज यहां मौजूद हैं, मैं जानता हूं कि आप मेरी मृत्यु पर नहीं, मेरी दौलत पर आए हैं। जब मैं बीमार था, तड़प रहा था, तब आप में से कोई मुझे पानी पिलाने भी नहीं आया। इसलिए मैं अपने खानदान के किसी भी शख्स को अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहा हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। सावित्री के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो फिर किसे मिलेगा सब कुछ? वकील ने आगे पढ़ा। अब जो मैं कहने वाला हूं उसे गौर से सुनो। मेरी जिंदगी के आखिरी 2 साल जिस शख्स ने मेरी औलाद बनकर, मेरी मां बनकर सेवा की, जिसने मेरे जख्म धोए और जिसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, वो मेरी पत्नी कनक है। लोग उसे मेरी पत्नी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो रहमत का देवदूत थी। इसलिए मैं जगन्नाथ अपनी सारी जायदाद, ये हवेली, शहर की 50 दुकानें, फैक्ट्री और बैंक का तमाम पैसा अपनी पत्नी कनक के नाम करता हूं। आज से इस शहर की आधी जमीन की मालकन मेरी बीवी कनक है। यह सुनते ही जैसे वहां बम फट गया हो। सावित्री का मुंह खुला का खुला रह गया। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। रिश्तेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कनक, जिसे वह कल तक नौकरानी समझ रहे थे, जिसे अभागी और बेचारी कह रहे थे, वह एक ही पल में शहर की सबसे अमीर औरत बन गई थी। वकील साहब ने कनक की तरफ देखा, जो कोने में सिर झुकाए बैठी थी और रो रही थी। उसे दौलत की कोई खुशी नहीं थी। उसे तो बस अपने उस साथी के जाने का गम था जिसने उसे इज्जत दी थी। रिश्तेदार शोर मचाने लगे। यह वसीयत झूठी है, इस औरत ने बूढ़े को फंसा लिया। लेकिन वकील ने कहा, यह वसीयत रजिस्टर्ड है और सेठ जी ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई थी, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हार मानकर रिश्तेदार पैर पटकते हुए चले गए। अब बचे थे सावित्री और राहुल। सावित्री का रंग एकदम बदल गया। वह दौड़कर कनक के पास गई और उसके पैरों में गिर पड़ी। कनक, मेरी बहन, मेरी बच्ची, मुझे पता था तेरी किस्मत में राजयोग है। देख, अब तू अकेली इतनी दौलत कैसे संभालेगी? तू घर चल, मैं और तेरे भैया हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, हम सब साथ रहेंगे। कनक ने धीरे से अपने पैर पीछे खींचे। उसने अपनी नम आंखों से सावित्री की तरफ देखा। आज कनक की आंखों में वह डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। एक अजीब सा सुकून और ताकत थी। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, भाभी, जब मुझे एक रोटी की जरूरत थी तो तुम मुझे आधी बड़ी मुश्किल से दिया करती थी। तब आपने मुझे ताने दिए। जब मुझे सहारे की जरूरत थी, आपने मुझे 80 साल के बीमार शख्स को बेच दिया। आपने तो मुझे मौत के मुंह में धकेला था। ये तो मेरा भगवान था जिसने उस आग को मेरे लिए गुलजार बना दिया। सावित्री गिड़गिड़ाने लगी। माफ कर दे, आखिर हम तेरे अपने हैं, खून का रिश्ता है। कनक ने राहुल की तरफ देखा, जो शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। खून का रिश्ता तो उसी वक्त खत्म हो गया था भाई, जब आपने मुझे चंद रुपयों के लिए बेच दिया था। आपने अपनी बहन को बेचा, यानी कि अपने खून को बेचा। अब खून के रिश्ते जोड़ने आ गए हो, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने मेरे लिए मैनेजर और वकील छोड़े हैं जो सब संभाल लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। सावित्री ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कनक ने उन्हें हवेली से जाने को कह दिया। वह जानती थी कि अगर उसने दोबारा इन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी तो यह फिर से उसे डसेंगे।
सावित्री और राहुल सिर पीटते हुए पछताते हुए उस आलीशान हवेली से बाहर निकले। जो दौलत उन्हें मिल सकती थी, उनके लालच और जुल्म ने उसे हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया था। कनक ने उस दौलत का इस्तेमाल ऐशो आराम के लिए नहीं किया। उसने सेठ जगन्नाथ के नाम पर एक बड़ा अस्पताल और अनाथालय खोला। वह यतीम बच्चियों की शादी करवाती, विधवाओं की मदद करती। लोग उसे अब कनक बीवी नहीं बल्कि कनक मां कहकर पुकारते थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, तकदीर भगवान लिखता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिरता है। और जो सब्र करता है और भगवान के फैसले पर राजी रहता है, भगवान उसे वहां से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। कनक ने सब्र किया, सेवा की और भगवान ने उसे फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या कनक ने सावित्री और राहुल को माफ न करके सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी ऐसी ही रूह को सुकून देने वाली कहानियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और अभी खुशी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।